मामला 29 मार्च का है, जब गंगा नदी में एक नाव चालक के ऊपर 5-7 बदमाश हमला कर देते हैं, जो कि पूरी अवैध असलहा सहित तमाम औजार से लैस थे। ऐसे में उस मल्लाह ने गंगा नदी में कूदकर किस तरह से अपनी जान बचाई, ये अभी आप खबरों में देखेंगे। वो लोग आए, कुछ बोले ओके, नाव ठेले, नाव पर चढ़ गए, इनको मारना चालू किए। नाव छोड़ के कूद के भागे। वो लोग नाव में तेल भरे, लेके नाव भागे। ठीक। प्रशासन ने इनका मदद किया। प्रशासन ने जाकर के डेंगू पुल, पीपा पुल पे उन लोगों को पकड़ करके वापस लाया। नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद, आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम भदोही जनपद की ज्ञानपुर तहसील अंतर्गत सीतामढ़ी मौजूद है। हमारे साथ वो पीड़ित मौजूद है। बता दें कि इनके ऊपर बीते 29 मार्च 2023 को कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है और फिर ये व्यक्ति किसी तरह से गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। और आगे क्या क्या होता है इनके साथ, ही अभी इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरी घटना हुई कैसे और कब का मामला है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्यामलाल निषाद है। नारेपार ग्राम सभा सीतामढ़ी। हमारे साथ यहाँ नाव चलाते हैं। नाव जो हमारे एक पार्टनर था, वो पार्टनर पैसा वो भी लगाए, हम भी लगाए, दोनों का सेफ्टी है पार्टनराई में। मतलब तो जो नाव आप चलाते हैं वो पार्टनरशिप में? हाँ, पार्टनरशिप में है। तो क्या काम किया कि अब एक पार्टनर के मार के उसका हम अकेले हड़प के लेके चल दी। तो गुंडा बदमाश लेकर हमको यहाँ मार पीट करके नैया लेके फरार हुई है। डेंगूपुर घाट पर पकड़ा, मंडा वह चाह जो बना है वहाँ पर पकड़ाया। तो वहाँ से क्या है, प्रशासन साथ में गया, मेरा नैया दिलवाया, नैया अपने घाट पर लेकर आया। वो 4 लोग पकड़ा, एक लोग खूब फरार कर दिया, जो सामान लिए थे उनको फरार कर दिए। 4 लोग आया, थाने पर बंद हुआ था रात भर, उसका चालान भी हुआ 151 में। 151 में? हाँ, 151 में चालान हुआ। शुरू से बताइए कहानी होती कैसे है। जैसे कि आप नाव चला रहे थे यहाँ पे, तो कितने लोग आते हैं आपके पास? हमारे लोग 5-6 लोग आए थे। 5-6 लोग आए? हाँ। फिर क्या हुआ आगे? हाँ, आया था, उसके बाद हमको नाव ठेल के मारपीट चालू कर दिए। यानी कि आप नाव में थे, आपकी नाव को ठेल कर बीच में ले जाते हैं? बीच में ले जाके हमको मारपीट चालू कर दिए। फिर आपने क्या किया? तो हम किया कि किसी तरह से अपना गंगा में कूद के बाद उसके बाद हमारे गंजी पकड़ के ऐसे टांग के उसके बाद चला रहा था। हाँ, तुम किसी तरह डुबकियाँ मार के अपना बचाव करने की, सर में लग जाएंगे तो हम पानी में बैठ जाएंगे। किसी तरह से बचे वो गंजी फिर बाहर निकाल के तब डुबकियाँ मार के अपन किनारे भाग कर चौकी पर गए। अच्छा। चौकी पर गए तो वहाँ से 2 सिपाही था। हम अपना बताया कि हमारे साथ ऐसे घटना हुआ है, मेरा नैया मार पीट के छोड़ ले गया। ठीक। तब यहाँ से जाके डेंगूपुर घाट पर 2 सिपाही साथ में हमको गाड़ी पर बैठा कर वहाँ लेके गए। तो वहाँ भी 2-3 घंटा भी वो लोग परेशान किए। प्रशासन को बुला रहे, इधर आओ, तो उधर भाग रहा है। अच्छा। हाँ, तो 2-3 घंटा प्रशासन भी परेशान हुआ। तब किसी तरह से मिला जुला के उनको बुलवाया, तो जो सामान लिया था उसको बामपुर घाट उतार दिया। तो 4 लोग नैया पर आया, तो नैया पर 4 लोग को गिरफ्तार मिले। उन लोग को आए पकड़ के थाने पर बंद किए। उनका जो उनको समझ में आया उनके साथ कार्रवाई भी कहे न 151 चालान कहे। 151 की चालान। बता दें कि ये वही पीड़ित है जिसके ऊपर बीते 29 मार्च 2023 को 6 लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है। ऐसे में इनकी नाव को उन बदमाशों के द्वारा गंगा की बीच धारा में ले जाया जाता है, जबरन ठेल कर, धक्का देकर। फिर उसके बाद ये अपने बचाव के लिए गंगा नदी में छलांग लगा देते हैं, जिससे कि ये अपने आप को बचा सकें। उसके बावजूद इनके कपड़े को पकड़कर वो लोग काफ़ी देर तक टांगे रहते हैं। फिर इनको जो है पानी में ही इनके साथ मारपीट करते हैं। किसी तरह से काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद ये अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं और उसके बाद जाकर अपने नज़दीकी थाना कोरोना थाने में जाकर सूचना देते हैं। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, इनकी नाव दोबारा दिलवाने का काम करते हैं। वहीं पर सोचने का विषय ये है कि जो अभियुक्त गिरफ्तार किए जाते हैं उनके ऊपर मात्र 151 में चालान करके जमानत करवा दी जाती है। तो ऐसे में ऐसे दोषियों के प्रति कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, आगे चलकर कुछ और भी विषम परिस्थितियाँ बन सकती हैं। आज तो मान लीजिए आपने 151 में चालान करते हुए उनकी जमानत करवा दी, वो जमानत करवा लेते 151 में चालान होने के बाद,
और कल इसी तरह से वो लोग मनबड़ रहेंगे, दोबारा कभी इसी तरह इनके ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में एक सोचने का विषय है कि दरअसल ऐसे अभियुक्तों के ऊपर क्यों कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। और वहीं पर पीड़ित ने बता दें कि इन लोगों की जो जीविका होती है वो नौका पर आधारित होती है। अपने नौका को चला करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते ही लोग और जीवन यापन करते हैं। और ऐसे में यहाँ पर कुछ चश्मदीद थे, तो उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या हकीकत में इनके साथ ऐसी घटना घटी थी। ये पंडित जी हैं जो कि यहीं पर सीतामढ़ी का जो घाट है, गंगा घाट, वहीं पर ये बैठते हैं, तिलक चंदन लगाने का काम करते हैं और ये मौके पर मौजूद थे। तो इनसे भी जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला था कैसा। क्या नाम है दादाजी? हमारा नाम घनश्याम दुबे है। जो इनके साथ घटना हुई है बीते 29 मार्च 2023 को, ये दोनों पार्टनर का झगड़ा है। अच्छा। वो लोग आए, कुछ बोले नहीं, ओके नाव ठेले, नाव पर चढ़ गए, इनको मारना चालू किए। हाँ। नाव छोड़ के कूद के भागे। वो लोग नाव में तेल भरे, लेके नाव भागे। ठीक। प्रशासन ने इनका मदद किया। प्रशासन ने जाकर के डेंगू पुल, पीपा पुल पे उन लोगों को पकड़ करके वापस लाए। तो दिन में ही वो लोग आए थे? दिन में 1:30-2 बजे की बात की। 5-6 लोग? हाँ, 5-6 लोग थे। यहाँ बहुत पब्लिक थी, बहुत नहा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोग अवैध स्लह के साथ भी आए थे, ऐसा कुछ? अभी उनके पास क्या था, मैं आँख से देखा नहीं था, लेकिन कुछ कपड़ा में लपेट के लेके आए थे। कपड़ा में लपेट कर लेके आए थे। सोचने का विषय है, वो मिला भी नहीं। और इन्होंने बताया कि हाँ क्या उनके पास था औजार, ये बताएं जरा। अब उनको औजार, 2 बैट, हॉकी और वे बोंग, ये सब औजार पकड़ा हुआ था। इस चौकी पर जमा भी कराए हैं। और क्या लिए थे? जैसा कि आपने बताया था, वो असलहा वही को उसको फरार कर दिए बामपुर। हाँ, वो तो बामपुर घाटे पर पानी में डाल देते। हाँ, पानी में क्या, वहाँ पर एक आदमी को उतार दिया वो। अच्छा। इधर से जाते समय जब देखे प्रशासन अब घेराबंदी कैले बा, तो असलहा लेकर उनको भगा दिया। हाँ, तो असलहा नहीं पकड़ाएगा तो उसमें यही होगा कि लाठी डंडा है, यही से मार हुआ है। हल्का। हाँ, वो तलवार चलाया था मेरे गर्दन पर, तो मैं तलवार को वहाँ से कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये तलवार का घाव है, इनके ऊपर जो है तलवार से हमला किया जाता है। ये आप देख सकते हैं सीधे तरह से पकड़ कर झटक के लेकिन गंगा जी में झटक। इस बहादुर युवक की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जहाँ पर 5-6 लोग इनको पूरी तरह से मारने का प्रयास करते हैं, वहीं पर यह अकेला व्यक्ति किस तरह से अदम्य साहस दिखाते हुए अपने आप को बचाते हुए गंगा नदी में छलांग लगाकर तैरकर जो है किसी तरह से आनन फानन में किनारे पहुंचता है। उसके बाद जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाती है, जो भी संबंधित धाराएं थी वो लगाई जाती हैं। हालांकि 151 में चालान करके जो है अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया। तो इस तरह से आज आपने देखा कि समाज में आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है, जिसमें कुछ ऐसी अपनी घटनाएं होती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुशील के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।